दोस्तों आज बैंक निफ्टी में हमने फिर से जबरदस्त पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 48,200 का कॉल ऑप्शन डाला था 160 रुपए में 300 रुपए पार कर गए, सारे टारगेट सेट हो गए, मजा आ गया आज प्रॉफिट करके। देखो कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में एक बात आप लोगों को बताई थी, मैंने इस तरीके से दो लाइन कल ड्रॉ करा था। अब देखो कल जो बताया था वो कितना परफेक्ट काम करता। मैंने दो लाइन बोला था 47,800 47,600। मैंने बोला था, ये भी स्पेसिफिकली बोला था कि 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको इस तरीके का, ये देखो इस तरीके का, तो आपको बाई करना। और टारगेट मैंने 48,000 तक का दिया था। टारगेट तो चलो बहुत ऊपर निकल गया, बट एकदम क्लियरली सुबह खुलते ही मार्केट देखो यहाँ पे स्लाइड गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे रुकता है, एक पुल बैक रेड कैंडल और देखो ब्रेकआउट। ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप 48,000 तक यहाँ पे लेकर, मैंने आपको पहले ही बताया था 48,000 तक के टारगेट्स आप रख सकते हो, क्योंकि 48,000 एक ग्राउंड नंबर। देखो यहाँ पे आगे मार्केट रुका, ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, तो एग्जैक्टली एकदम कार्बन कॉपी कल जैसा मैंने बताया था। मैं कल का एक छोटा सा क्लिप है, उसे प्ले करके सुनाता हूं। खाली दो लाइन आप नोट कर लो, 47,820 47,640। इसके ऊपर निकला 5 मिनट का, याद रखना टाइम फ्रेम 5 मिनट का रख लेना। इसके ऊपर निकला एक पुल बैक ब्रेकआउट, बाई करेंगे सिंपल, जैसा हमेशा बताता हूं। टारगेट यहाँ पे लेके चलना 47,900 48,000 तक के टारगेट आप यहाँ पे लेके चलना। तो देखा आपने क्लियरली, मैंने ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसे दिखाया था 47,800 का। ये जो यहाँ पे कल का ये जो स्विंग है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा था, और ये यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करा था। एक वेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके का एक वेज पैटर्न मैंने यहाँ पे क्रिएट करा था। और देखो एकदम एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, और वैसा ही ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकला। अब बात करते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और ये साल की आखिरी एक्सपायरी है। मूव्स बहुत वॉलेटाइल होंगे, बहुत ज्यादा चॉपी मूव्स रहेंगे, और आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला कल ट्रेड करने में। मैं ये बात आपको क्लियरली बता रहा हूं। उसका रीजन, एक तो साल की सबसे आखिरी एक्सपायरी है, मंथ एंड है एक्सपायरी का, और ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और साथ साथ जो मेजर पॉइंट है वो है इंडिया विक्स 15 के ऊपर चल रहा है। इसीलिए मार्केट में आप देखो इतना वोलेटिलिटी है। ये ऊपर से जाता है और नीचे 350 पॉइंट 380 पॉइंट आता है, और फिर ये 380 पॉइंट यहां से रिकवर करते हुए 450 पॉइंट ऊपर चला जाता है। ये वोलेटिलिटी इंडिया विक्स के राइज के कारण है, और ये बनी रहेगी मार्केट में। इसलिए अब मार्केट नया लाइफ टाइम हाई लगा चुका है, तो आपको प्रॉफिट जल्दी बुक करना होगा। याद रखना, आप अगर सोचोगे कि मैं बैठे रहूं, आप देखो ये ऊपर निकला, लोग कोई सोचे रहे मैं बैठे रहूं, तो उसके बाद इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। ये 300 पॉइंट का फॉल कौन झेल सकता, ऑप्शन बायर तो नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा, कहां पे एग्जिट करना, कहां पे एंट्री करना। आपको 100-150 पॉइंट के टारगेट लेके चलने होंगे। बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे। देखो सेटअप एकदम सिंपल है बॉस, यहां पे करना कुछ नहीं है। एक बात को समझ लो, अगर कल बड़ा गैप अप खुला, बड़ा गैप अप एज इन 48,280 पे क्लोज हुआ, मतलब 200 पॉइंट से ऊपर का, 170-200 पॉइंट से ऊपर का अगर गैप अप खुलता है, यानी मतलब बैंक निफ्टी डायरेक्टली 48,500 के आसपास खुलता है, तो ऊपर बाई करने मत चले जाना तुरंत। यहां पे कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक आपको दिखे, एक शूटिंग स्टार दिखे, आपको एक इवनिंग स्टार दिखे, या आपको इनसाइड कैंडल, हैंगिंग मैन हैमर, ट्विजर टॉप, इस तरीके का कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो आप यहां पे सेल करेंगे। टारगेट आप लेके चलेंगे 48,280 48,250 200 तक का। याद रखना मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, एकदम स्ट्रांगली बुलिश है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिकॉज अगर 1 आवर चार्ट पे जाएंगे बैंक निफ्टी में, तो आप यहां पे देखो एकदम हर बार फंडा सिंपल रहता है। मेरे पुराने वीडियोस भी उठा के देखोगे, यहां पे देखो अब बैंक निफ्टी वन वे चला है, कितना पॉइंट 437 450 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली वन वे चला है। कोई यहां बाई किया और प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। कल उसको 200 पॉइंट और मिलता है, 650 700 पॉइंट हो गए उसके। कहीं तो बंदा प्रॉफिट एक बार बुक करेगा और फिर से री एंट्री लेगा, और वो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो एक पैनिक सेलिंग आता है, जिसमें आपको 200-250 पॉइंट इंडेक्स में फॉल देखने को मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ जाएगा। ये तो हो गया बड़े गैप अप के केस में। बट अगर सपोज करो कि नॉर्मल खुलता है, मतलब 100-125 पॉइंट ऊपर खुलता है, या 100-125 पॉइंट नीचे खुलता है, तो क्या करना है। मार्केट बुलिश है बॉस। अगर ये 100-125 पॉइंट सपोज करो ऊपर खुलता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 100-125 पॉइंट 48,280 था, 48,380 या 48,400, आप वेट करना इसको। ये यहां पे इस लाइन पे हुआ, नहीं तो ये यहां कहीं सपोर्ट लेगा। आप देखना जहां भी मार्केट सपोर्ट लेना ट्राई करे, आपको क्या करना है, देखो यहां पे 48,180 48,150 के आसपास, ये कहीं ना कहीं या तो 48,280 के आसपास ये सपोर्ट लेगा, 48,250 280 के आसपास यहां पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के ब्रेक करेगा ऊपर,
या तो ये नीचे आके 48 150 180 के पास आके यहाँ डबल बॉटम क्रिएट करेगा और ऊपर। याद रखना अभी डबल बॉटम बहुत प्रॉपर काम करेगा क्योंकि मार्केट बुलिश है। आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा तो आप एक छोटा सा रिस्क लगा के, एक छोटा सा एसएल लगा के आप बाई करो। मार्केट में सेलिंग मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ एक केस में सेलिंग होगा, बड़े गैप अप के केस में, और सेलिंग नहीं होगा। एक सिचुएशन और बनता है सेलिंग का जो कि थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। वो सिचुएशन है कि बैंक निफ्टी कल डायरेक्टली 47,870 के नीचे खुल जाए, मतलब यहां से 400 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी खुल जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर ये इसके नीचे खुलता तो बहुत शार्प सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा मार्केट में। व्हाई? बिकॉज यहां पे लास्ट में लोग बाई करके गए मार्केट में। अगर ये 400 पॉइंट नीचे खुलता है वो तुरंत उनका स्टॉप लॉस हिट होगा या वो अपना पोजीशन से एग्जिट करेंगे। वो जैसे ही एग्जिट करेंगे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे सिस्टम में और पैनिक सेलिंग क्रिएट होगा और ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। दो सिचुएशन है सेलिंग का, बड़ा गैप अप के केस में और बहुत बड़ा गैप डाउन 47,870 880 याद रखना इसके नीचे। बाकी कोई यहां पे सेलिंग का मोड नहीं है, कहीं कुछ यहां पे सेलिंग करना नहीं है। आपको किस तरीके से यहां पे रिट्रेसमेंट्स को पकड़ना, देखो ये जो लो है, इस कैंडल का लो यहां से हमने पकड़ा और सपोज करो कल मार्केट यहां कहीं आके आपको मिलता 48,440 तक, वो हमारा हाई हो गया, ठीक है। अब 38% के लेवल पे आके बैंक निफ्टी ऊपर से गिर रहा, मान लो यहां पे आके डबल बॉटम बनाता तो ऊपर, 50% तक आता है तो यहां पे डबल बॉटम बनाता है तो ऊपर। याद रखना इसी तरीके से ट्रेड करना है। स्लाइड गैप डाउन खुलता 100 150 पॉइंट 125 पॉइंट, तब भी आपको सपोर्ट फाइंड करना। सपोर्ट कहां पे है बाजार में? सपोर्ट आपको दिखा देता हूं मैं यहां पे, आप यहां पे देखो, आपको क्लियर कट सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, देखो यही सपोर्ट है 48 160 150 के आसपास का, यही सपोर्ट है। तो यहीं पे 48 150 160 200 के आसपास से कहीं भी डबल बॉटम बनाता है आके आपको बाई करना। मेरी बातों से आप समझ गए कि बाइंग मोड ऑन है। कल भी मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बाइंग की तरफ ज्यादा है। एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखा देता हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। अब तुरंत मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है और इसमें किस तरीके के टारगेट्स हम लोग आगे देखने को मिल सकता है। मैं आपको वो दिखाता हूं यहां पे। जिनको समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये हुआ ब्रेकआउट, ये हुआ पुल बैक और ये हो गया कंटिन्यूएशन। ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देखो ये इसका एक शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका सेकंड शोल्डर। यहां पे हुआ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक और फिर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। मतलब आप समझ रहे हो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। इस टाइप के ब्रेकआउट्स में टारगेट कैसे निकालते हैं, इसका जो बॉटम है उससे इस लाइन तक का डिस्टेंस है 900 पॉइंट का। तो यहां से हम लोग इसका डबल लेके जाएंगे, 1800 पॉइंट के आसपास का यहां पे टारगेट लेके चलेंगे, मतलब 48,900। मैं बैंक निफ्टी को 49,000 देख रहा हूं, यहां से कहीं नहीं गया 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में। ये नहीं बोल रहा हूं कि कल ही आ जाएगा, लेकिन इस वीक में हम लोग 49,000 बैंक निफ्टी को देखने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी में भी कोई ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं है। निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड करना है जैसे बैंक निफ्टी में करना। सिंपल फंडा है, 70 80 100 पॉइंट का अगर गैप अप खुल गया तो यहां पे सेम कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक देख के सेल करेंगे। टारगेट 21,640 650 तक के लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन निफ्टी के केस में क्या होगा, निफ्टी के केस में होगा ये 21,520, मतलब यहां से 100-125 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता निफ्टी में। तो आप देखो यहां पे एक आपको डबल टॉप और यहां पे ट्रैपिंग दिखेगा। जितने लोग हैं यहां पे ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। अगर 21,520 के नीचे खुलता तभी सेल करेंगे। टारगेट्स वहां पे बड़े लेके चलना, 21,400 350 300 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। बट अगर ये दो सिचुएशन नहीं होता और मार्केट यहीं कहीं 20 30 40 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे खुलता है, याद रखना ये हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है और यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो हम लोग कहीं भी बाइंग का जो सिचुएशन क्रिएट करेंगे 21,590 मतलब 21,600 के आसपास यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 21,650 700 750। याद रखना 50-50 पॉइंट पे आप टारगेट्स बुक करना, या तो आप एसएल को ट्रेल करना। मेरे हिसाब से तो 50 से 70 पॉइंट अगर निफ्टी में आपको आ रहा है तो आपको टारगेट बुक करना चाहिए। पुल बैक का वेट कीजिए, पुल बैक में आप फिर से इंटर कीजिए और फिर आप टारगेट बुक कीजिए। आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए, एक ट्रेड को होल्ड करके मत चलिए। वोलेटिलिटी आईबी इतना हाई है इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी में आपको ₹1 नहीं बनेगा, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे और आप सारा का सारा आपका नुकसान हो जाएगा। आज का ट्रेड भी मार्केट मोमेंटम स्ट्रेटजी से लिया गया था। उस स्ट्रेटजी से क्लियरली समझ में आता मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट में एंट्री कहां पे लेना है। ये स्ट्रेटजी बिगनर्स के लिए नहीं है। अगर आप बिगनर नहीं है, काफी टाइम से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि ट्रेड किस डायरेक्शन में लूं, रैंडम हो रहा है ट्रेड, डर लगता है ट्रेड लेने से, तो आप इस चीज को ले सकते हो। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक कमेंट बॉक्स पे है। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।